कमलनाथ जी देखो, वो उसके कहने से तो कुछ नहीं होगा। कमलनाथ जी अपनी जगह जो बोल रहे हैं वो एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर एक बात है, कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं, आशा रख रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, पर ऐसा नहीं होगा। और जब समय आएगा तो जैसे हमारे भाई साहब ने भी बोला, वैसे ही मेरा मानना है, जो समय बचेगा आखिरी के 2 या 3 दिन, उसमें पूरा पलटा जो है बीजेपी की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यहाँ नहीं देखता है, व्यक्ति ऊपर देखता है, मोदी जी को। मोदी जी के कारण यहाँ सब कुछ वापस कमल का फूल खिलेगा जी। क्यों जिताए? सीएम बनाओ। काय के लिए बनाए? राहुल गांधी नहीं, उन्होंने बहुत क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा। भारत जोड़ो यात्रा चलाई, सिर्फ सड़क पे घूमे, सड़क पे। राहुल गांधी सिर्फ सड़क पे घूमे। अरे भारत जोड़ो, कुछ भी नहीं करा उनने। चले वो पहन के दिखाएगा। सारी दुनिया खुश है भाजपा से, सारी दुनिया खुश है। अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, यही सवाल जनता जनार्दन के बीच लेकर आया हूं। इस बार इटारसी होशंगाबाद विधानसभा में मौजूद हूं और लगातार जनता से आपको जनता की राय दिखा रहा हूं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, व्यापारी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अब की बार सवाल यही है कि किसकी बनेगी एमपी में सरकार? भाजपा की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उसका कारण ये है कि भाजपा ने बहुत सारे काम किए हैं, अंत तक बैठे हुए व्यक्ति को जो लाभ मिला है भाजपा सरकार की योजनाओं का, उसमें भाजपा को लोग समर्थन देंगे। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, भाजपा का जब जब चुनाव होता है, पहले जब आचार संहिता लागू होती है तो थोड़ा बहुत भड़ास लोग निकालते हैं, धीरे धीरे भाजपा के पक्ष में माहौल बनता है, अंत में 3 दिन पहले भाजपा का माहौल 100% बन जाता है, बहुमत की तरफ बढ़ जाता है, और आखिरी के 24 घंटे में अंत में आदमी सोचता है नहीं यार, भाजपा सरकार ने फिर भी बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए भाजपा सरकार को लोग चुनेंगे। और मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर हुआ, 370 धारा जो है वो भी जो है हटाई गई। इसके अलावा बड़ी योजनाएं, बड़े काम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य में आता था, आज वो राज्य बहुत अच्छी स्थिति में है। कृषि के क्षेत्र में देखो आप, 19वें नंबर पे था, आज कृषि के क्षेत्र में कहाँ पहुँचा है? सड़क, बिजली, पानी या 24 घंटे मिलता है, पहले तो कुछ नहीं मिलता था। इसलिए जनता जो है, देखो जब चुनाव होते हैं तो कुछ ना कुछ तो लोग भड़ास निकालते हैं, कितना ही अच्छा काम हो, तो 10 में से अगर 4 काम होते हैं। जनता थोड़ी ही निकाल रही है। कमलनाथ जी कह रहे हैं अब की बार कुर्सी हिली है मामा की, हवा चली है कांग्रेस की। नहीं चली है, मामा ही आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए, मामा ही आएगा, 101% आएगा, बहुमत के साथ भाजपा सरकार आएगी। कह रहे कमलनाथ जी अब की बार मामा को हटा दो, अब की बार हमें कुर्सी पे बैठा दो। कमलनाथ जी देखो, वो उसके कहने से तो कुछ नहीं होगा। कमलनाथ जी अपनी जगह जो बोल रहे हैं वो एक विपक्ष के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर एक बात है, कमलनाथ जी जो बोल रहे हैं, आशा रख रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, पर ऐसा नहीं होगा। नौटंकी कर रहे हैं मामा कमलनाथ जी, और दिग्विजय सिंह ने कह दिया कन्या पूजन करके नौटंकी करी, लाडली बहना बना के नौटंकी करी, लाडली भांजी बोल के नौटंकी करी। शिवराज सिंह तो नौटंकी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कन्या पूजन करके नौटंकी कर रहे हैं चुनाव में। नौटंकी उसको बोलते हैं जो आदमी बोले और कुछ नहीं करे। मामा ने 1250 रुपया लाडली बहना को दिया तो दिया, कांग्रेस की सरकार में सब योजनाएं बंद हो गई, जितनी योजनाएं थी सब बंद हो गई। भाजपा तो सब योजनाओं का लाभ दे रही है, काहे की नौटंकी कर रहा है? सही है। नौटंकी थोड़ी कर रहा है, वो तो बिल्कुल जो कहता है वो करता है। मामा की जरूरत है, मोदी जी की जरूरत है देश में। भाजपा आएगी और फिर से मध्य प्रदेश का बहुत लंबी तरीके से बड़ा और जो है विकास होगा। आज विकास हुआ है बहुत, भाजपा में विकास हुआ है। हाँ, चलिए आपसे बात करते हैं भाई साहब। साहब ने तो कह दिया भाजपा आएगी, मामा आएंगे, विकास होगा, आपका क्या मन है? बिल्कुल होगा, जो भाई साहब ने बोल दिया, बिल्कुल उनको आइडिया ज़्यादा है और वही राजनीति में रहते हैं। ऐसा क्यों है, उनको आइडिया ज़्यादा क्यों है? नहीं, आपका क्या मन है, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल जो भैया ने बोल दिया, बिल्कुल भाजपा ही आएगी। नहीं, भैया ने कोनी तो नहीं मार दी? अच्छा बताइए, क्या मन है, लगता है कि अब की बार कांग्रेस को बहुमत दे देना चाहिए, या फिर लगता है कि नहीं कांग्रेस नहीं भाजपा ही ठीक है, मामा ही ठीक है, कि कमलनाथ को बिठा देना चाहिए? क्या मन है, ईमानदारी से बताइए।
ईमानदारी से तो मैं बताऊं आपको, भाजपा की सरकार ही बनेगी। बाकी होशंगाबाद में थोड़ी स्थिति भाजपा की डामाडोल है, थोड़ी स्थिति डामाडोल है भाजपा की होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की मैं नहीं कह सकता कुछ। होशंगाबाद में तो दोनों भाई भाई चुनाव लड़ रहे हैं। है ना, भाई है ना मेरा ये भी। भाई भाई लड़ रहे हैं वो। हाँ, वो दोनों भाई लड़ रहे हैं ना, दोनों। भाई का चेहरा देखा जा रहा है या कमल के फूल को देखा जा रहा है या कांग्रेस के हाथ को देखा जा रहा है? मतलब यहाँ पे जो भाजपा का चेहरा है बहुत सालों से है, तो उसको लोग जो है ना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये क्यों पसंद नहीं कर रहे? काम नहीं किया, दिक्कतें करी, धोखा दिया, जनता से नहीं मिले। एक तो ये देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो ये रीज़न होता है कि भाई हमने तुमको 4 बार जिताया, तुम गायब हो गए, हमने तुमको बहुमत दिया, तुम मिलने नहीं आए, तुमने काम नहीं कराया। एक ये रीज़न होता कि नहीं यार मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं इसको हराऊंगा। 2 रीज़न होते हैं ना। आपके पास कौन सा रीज़न है? हमारे पास ये रीजन हुआ है है कि कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, आधे से ज्यादा कार्यकर्ता ही नाराज हैं भाजपा प्रत्याशी से। छोड़ो कार्यकर्ता को, वो तो अल्टा पल्टी मार देंगे। जनता की बात बताओ, आपके दिल में जनता की बात तो बता रहा हूँ भाई, जनता की बात ही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। आप मानते हो कि कमल का फूल खिलने में यहाँ दिक्कत होगी? यहाँ दिक्कत होगी थोड़ी। तो यहाँ हाथ मजबूत हो जाएगा क्या? लग तो रहा है ऐसा, लग रहा है ऐसा। अच्छा, धड़कने तेज है क्योंकि उनके भाजपा के विरोधी खड़े हो गए हैं। अच्छा, हाँ, चलिए। वोट काटने वाले लोग खड़े हो गए हैं। वोट कटुआ खड़े हो गए हैं जो वोट काटते हैं। सर आपको क्या लगता है? मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मैं शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की बात करता हूँ, क्या नजर आ रहा है दोनों में? सच्चाई यही है, अभी जो स्थिति है, अभी बहुत गर्मा गर्मी है बाज़ार में, शहर में, गांव-गांव में, हर गली मोहल्लों में। और जब समय आएगा तो जैसे हमारे भाई साहब ने भी बोला, वैसे ही मेरा मानना है, जो समय बचेगा आखिरी के 2 या 3 दिन, उसमें पूरा पलटा जो है बीजेपी की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यहाँ नहीं देखता है, व्यक्ति ऊपर देखता है, मोदी जी को। मोदी जी के कारण यहाँ सब कुछ वापस कमल का फूल खिलेगा जी। ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को एक बार मौका दे दिया जाए? मौका देना चाहिए। राहुल गांधी को भी तो देखो, मोदी को देख रहे हो। देखिए, जो इस समय ऊपर बैठा हुआ है मोदी, वो एक एक बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति को मालूम है कि इस समय मोदी के कारण ही भारत देश सुरक्षित है, नहीं तो पूरे वर्ल्ड में युद्ध छिड़ा हुआ है। अगर आज मोदी जी यहाँ से हटेंगे तो यहाँ भी वर्ल्ड युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए मोदी जी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। बस क्या कहेंगे आप? मामा भी बड़े दावे कर रहे हैं, कमलनाथ जी भी दावे कर रहे हैं कि मामा और कमलनाथ। मामा बिल्कुल सही कर रहे हैं। मामा ने बहुत कुछ करा है और बहुत कुछ करते आएंगे, आगे भी करते आएंगे। कमलनाथ जी कह रहे मामा धोखेबाज है। अरे धोखेबाज नहीं है, धोखेबाज सही है वो। झूठे हैं मामा। अरे बहुत कुछ करा है मामा ने, बहुत 3 कुछ नंबर करा है मामा। है, इतना काम करा है कि कोई कमलनाथ की सरकार ने आज तक नहीं करा है। कमलनाथ को जिताओ ना। क्यों जिताएं? सीएम बनाओ। काय के लिए बनाए? राहुल गांधी को नहीं, उन्होंने बहुत क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा। भारत जोड़ो यात्रा चलाई, सिर्फ सड़क पे घूमे, सड़क पे। राहुल गांधी सिर्फ सड़क पे घूमे, अरे भारत जोड़ो कुछ भी नहीं करा उनने। चले यूं पहन के दिखाया। सारी दुनिया खुश है भाजपा से, सारी दुनिया खुश है, पूरी खुश है। कमलनाथ जी कह रहे अब की बार गए मामा। कोई नहीं गए, मामा आ रहे हैं और आएंगे। वो नहीं तो कोई दूसरा आएगा, लेकिन आएगा भाजपा की सरकार ही बनेगी। हाँ, कमलनाथ कह रहे कुर्सी पर तो हम बैठेंगे। अरे कुछ नहीं बैठेंगे, वो बैठने लायक ही नहीं है वो। पहली बात करे ही नहीं, कुछ नहीं आज तक। क्या करा आज तक उनने? बहनों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, भाइयों के लिए कुछ बहुत कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। पूरा होशंगाबाद में सबके लिए कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है वो मामा। हाँ, मामा कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? मामा आएगा, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी। अरे बहुत कुछ कर लिया आज तक की कांग्रेस की सरकार ने। करा क्या? झाड़ू तो फिरवा नहीं सकते, कचरा तो फेंकवा नहीं सकते कांग्रेस वाले। हाँ, क्या कर? सफाई कर्मचारी थोड़ी है, पार्टी है। तो पार्टी है तो काम करवाना चाहिए ना, कुछ तो करवाना चाहिए। कुछ भी नहीं करवाया। कमलनाथ को बिठाओ, झाड़ू भी लगेगी, नाली भी साफ होगी। झाड़ू लगाया तो माने हम। कमलनाथ बिल्कुल। कमलनाथ बिल्कुल। अच्छा। हाँ चाचा, ये बताओ मन में क्या है? और क्या है कि बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर है। वो तो कह रहे कांग्रेस की हवा चल रही है। कांग्रेस की हवा चल रही है, पर क्या कि यहाँ की पब्लिक बीजेपी को पसंद करती है। बीजेपी, हाँ बोलिए। कांग्रेस की हवा निकल गई है बीजेपी। अरे एक मिनट चाचा, इधर आइए 1 मिनट। जे कह रहे हैं कांग्रेस की हवा चल रही है, लहर चल रही है। नहीं, हवा नहीं चल रही है, तो उड़ गए सब। उड़ गए? हाँ, पंजा उड़ गए। अरे पंजा आएगा। सुनिए जाइए नहीं, ऐसे जैसे आप भाग रहे हैं ऐसे मामा भाग जाएंगे। नहीं, मामा नहीं भागेंगे।
बीजेपी आ रही है। मामा नहीं आ रहे? नहीं, मामा तो जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ, हाँ। और कमलनाथ जी का क्या होगा? कमलनाथ जी हार जाएंगे। कमलनाथ, हाँ, आप क्या कहेंगे भैया? भैया बीजेपी जीतेगी, मेरा विश्वास है बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ अच्छा, हाँ, बीजेपी पे विश्वास क्यों है? बस है शुरू से जीतती आई है तो भरोसा देके रखा है उसने, जीतती आई है जीतेगी बस। भरोसा है? हाँ। ऐसा क्या है कि इनको भरोसा हो गया बीजेपी पर? देखिए, ये लोग जो आपके सामने जनता बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। भाजपा ने काम किया है और सन 2003 में भाजपा की सरकार बनी थी। इस बात को मानते हैं कि भाजपा को 18 साल सरकार बनाए हुए हैं, परंतु एक बात आपको बता दूं, हर 5 साल में जो भाजपा की सरकार बनी है, काम हुए, काम के दम पे वो भाजपा ने सरकार बनाई, अभी भी भाजपा सरकार बनाएगी। कह रहे काम के दम पे भाजपा ने सरकार बनाई है? क्या करा, बहुत कुछ करा उनने, इसके कारण सरकार बन रही है और बनते आएगी उनकी सरकार। और ये हवा तूफान लहर लूपा सब आएगा, निकल जाएगा, क्योंकि वो काम ही ऐसी नहीं कर रही, काम कर रही, पक्का काम कर रही है वो, पक्कों में बिल्कुल डन, डन, बिल्कुल डन। आना ही है, मतलब आना ही है। नहीं है। हालांकि जनता जनार्दन है और जनता की अपनी राय है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मध्य प्रदेश, स्टार सी होशंगाबाद विधानसभा से।